टॉरस, हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है साल 2026 के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इन डिटेल हम इन चीज़ों को चेक करने वाले हैं। हर मंथ की अलग एनर्जी मैं आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिर आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे कॉन्टेक्ट में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट में हो, लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को देखेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस रीडिंग को और देखते हैं साल 2026 आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप वाली साइड पे कौन से चेंजेस को लेकर के आने वाला है। ये साल आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ पाएँ। और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैं आपको हर मंथ की अलग एनर्जी बताने वाली हूँ, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपने कहीं ना कहीं अपने पास नोट करके रखने हैं, ठीक है। ओके, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 6 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, फैब की एनर्जी, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, मार्च यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और वर्ल्ड है। अप्रैल में 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। ओके, मई में 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओहो नाइट ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। जून 8 ऑफ सोर्ड्स, सन, और उसके बाद है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। जुलाई में है मून, हैंगमैन और 9 ऑफ पेंटिकल। उसके बाद है यहाँ पर अगस्त में डेथ की एनर्जी, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी और यहाँ पर सोर्स का कार्ड है, ठीक है। और बाकी की एनर्जीज भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। फिर है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, देन यू हैव 10 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, फिर यू हैव मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, लास्ट में 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। अच्छा देखो, जैन की जो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे बन रही है, 6 ऑफ वांड्स की है, 2 ऑफ सोर्ड्स की है और 9 ऑफ वांड्स की है। मुझे ऐसा लगता है कि ना आपने अपनी लव लाइफ वाली साइड पे, इन योर रिलेशनशिप साइड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करी हैं। आपने इतनी एफर्ट्स करी हैं कि सम टाइम जो है ना, आपका माइंड आपको इस चीज़ में कंफ्यूज कर देता है कि भाई मुझे करना क्या चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। हो सकता है कि अभी तक ना वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाए, जितना आपने एफर्ट्स करी हैं, जितना आपने इस चीज़ के लिए वर्क करा है, जितना आपने अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करी है, चाहे वो कंटिन्यू रिलेशनशिप है या नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है या कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। पर चीज़ें जो है ना थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रही हैं कि सामने मतलब कुछ क्लियर नहीं है, इस पर्सन के साथ फ्यूचर है नहीं है, इसने चलना है नहीं चलना, या मुझे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, इन सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज रहते हो। तो ये जो मंथ है ना, ये आपको थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी फील कराने वाला है कि या तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका दिमाग अगर उनको ये कह भी रहना कि पीछे हटना चाहिए, वो फिर भी यहाँ पर खड़े रहने वाले हैं कि थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो आप में से कुछ लोग या तो वेटिंग सिचुएशन में रहेंगे, या कुछ हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मुझे पीछे हट जाना चाहिए, मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी मुझे इस मन में दिख रहा है, जैसे आपके सामने ना
कोई ऐसा डिसीजन रहने वाला है जो काफ़ी टफ है और जो आपको इस मंथ में लेना ही पड़ेगा। वैसे ही मंथ की जो एनर्जी है ना, स्टार्ट जैसे ही जैन होने वाला है, एकदम से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। चाहे आपके काम वाली साइड पे, आपके घर वाली साइड पे, मतलब कुछ तो ऐसा है जो आपके माइंड को एकदम से फ्रेश कर देगा और आपकी एनर्जी को एकदम से यहाँ पर ऐसे मैजिक की तरह चेंज कर देगा। बहुत ज़्यादा खुश होगे क्योंकि कोई काम है जो आप चाहते थे कि हो जाए, ये चीज़ हो जाए, और वो चीज़ होने वाली है इन द मंथ ऑफ जनवरी। बिल्कुल 2026 के पहले मंथ में, स्टार्टिंग में ही कुछ तो है जो ऐसा होगा जो आपके लिए एकदम से ऐसा है जैसे कोई ख्वाब का पूरा हो जाना, कोई ड्रीम का पूरा हो जाना, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ साइड पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो वेटिंग सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि उस तरह का रिज़ल्ट नहीं हासिल कर पा रहे जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो। तो हो सकता है कि वैसे कुछ है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। देखो, शो ऑफ मत करवाओ, जितना आप खुश हो ना उतनी ही चीज़ें शो कराओ, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि दिखा कुछ रहे हैं जबकि रियलिटी कुछ है, क्योंकि आप अपनी रियल साइड नहीं दिखाना चाहते हो कि भाई मैं तो उदास हूँ, परेशान हूँ। तो इससे सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि उसे अब कोई स्टेप ले लेना चाहिए। तो ऐसा मत करना, जो है वैसा ही रहने दो। अगर हम लोग फैब की बात करते हैं ना, तो ये मंथ आपको इस तरह से फ़ील करवाएगा कि जैसे आप अपनी लाइफ़ में अगर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करके पहुँचे हो ना, जहाँ पर भी हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल करी है। कहीं न कहीं आपने बहुत एफ़र्ट करी है। आप जहाँ पर भी हो ना, आज अपनी मेहनत की वज़ह से हो, और इस मंथ में ऐसा है कि वो चीज़ आपके अंदर थोड़ा-सा कहीं न कहीं एटीट्यूड या ईगो या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लेके आ सकती है, या आप अपनी बात मनवाने के चक्कर में हो सकता है कि कुछ सख्त बातें भी करो। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा बचना है, और ये मत सोचो कि यार गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चलना पड़ेगा। अगर सामने वाला कर रहा है तो ही मैं करूँगा, मैं अपनी ज़्यादा एफर्ट्स क्यों लगाऊँ? आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना, अगर आप किसी को अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो, अगर आप अपने किसी मतलब कि किसी इंसान को आप सोलमेट कनेक्शन मान चुके हो, तो अभी ये टाइम है उसके लिए आप एफर्ट्स करो, ठीक है? ये मत सोचो कि ये करेगा तो फिर मैं करूँगा। इस तरह से आपका रिलेशनशिप जो है ना उसके साथ खराब हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में किसी पर्सन की वापसी है। मतलब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, तो भई आपकी तो सुलह होने वाली है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, रियूनियन होने वाला है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस होने वाली हैं। कुछ तो है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपकी किसी से लड़ाई, झगड़ा, नाराज़गी चल रही थी इन योर लव लाइफ साइड, रिलेशनशिप साइड, तो वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं। कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो वैसे भी यहाँ पर मज़ीद बेहतर आपका रिलेशनशिप होने वाला है। मेबी कुछ कमिटमेंट भी आप लोगों के बीच में हो जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इस तरह का कुछ है, या शादी से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई बात यहाँ पे हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना अप्रैल के मंथ की, तो देखो, गुस्से में, जज़्बात में आकर के किसी किस्म का आपको डिसीज़न नहीं लेना, ठीक है? ये यहाँ पर इन एंड आउट वाली सिचुएशन को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है या तो किसी सिचुएशन में पड़ जाओगे या फिर किसी सिचुएशन से निकल जाओगे। प्यार भी आप अपने पर्सन से बहुत करते हो, पर आपको टेम्पर इश्यूज़ भी हैं। आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, छोटी-छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाते हो, उस चीज़ से आपको बचना होगा, और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, आप ना अपने पर्सन के साथ इस वक़्त में मिल सकते हो। ये जो मंथ है ना अप्रैल का, यहाँ पे डेटिंग, शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट, सेलिब्रेशन, गैदरिंग, आउटिंग्स, ये चीज़ें होने वाली हैं। तो आपका आपके पर्सन के साथ जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और क्वालिटी टाइम आप मुझे स्पेंड करते दिख रहे हो, और यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री भी होगी। मतलब ऑलरेडी जिससे बातचीत करते हो ना, उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। क्योंकि थ्री ऑफ कप्स है, या तो पास्ट वाला पर्सन वापस आएगा इन 2 माह के बीच में। ये एक मार्च की एनर्जी है और एक अप्रैल की एनर्जी है। देखो, मार्च से ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी है। ये 3 माह में आपका पास्ट भी वापस आ सकता है, और एक न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो लुक्स में बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, लॉयल, फाइन मैनर्स वाला, जिसकी मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ ना कुछ तो आपको उसके अंदर पसंद आ ही जाएगा जो आपको इस बात पे वो करेगा कि भई मुझे इसके साथ चलना है, मुझे तो इसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, या फिर इस प्रपोज़ल को, इस ऑफ़र को मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह का प्रपोज़ल आपके पास मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इन 3 माह में। मार्च में, अप्रैल में और मई में ज़्यादा चांसेस जो है ना वो अप्रैल और मई के दिख रहे हैं किसी न्यू पर्सन की एंट्री, और इन्हीं 3 माह के बीच में आपका पास्ट भी आपके पास वापस आ सकता है। वो पर्सन जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हो और जिसे आप चाहते हो कि मेरा रिकन्सिलिएशन हो जाए, जिससे मेरा रियूनियन हो जाए, उसकी भी वापसी आपकी तरफ हो सकती है, और एक न्यू पर्सन
मतलब आपकी तरफ से ऐसा है कि थर्ड पार्टी की एंट्री आप कर दोगे, मतलब एक से बातचीत कर रहे हो, उसके अलावा भी कोई आया है तो आप उससे भी घुल मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो या उससे भी मिल सकते हो, क्योंकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन देखना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सामने सोर्स है, आप अपने लिए सोचोगे। ये मंथ ऐसा है मई का जब आप अपने बारे में सोचने वाले हो, चाहे वो फिर सेल्फिश डिसीजंस क्यों ना हो, ठीक है? तो ये ऐसा है कि भई अगर देखो किसी के साथ चलना है ना, तो उसको क्लैरिटी दो कि मैंने चलना है। अगर आपने नहीं चलना तो भी उससे चीज़ें क्लियर कर दो, मैंने नहीं चलना। पर डुप्लीकेट चीज़ें मत करना, क्योंकि आप आपके अंदर चीज़ें कुछ और चल रही होंगी, आप शो कुछ और करवाओगे। तो ये मत करना, जैसे हो वैसे रहो और अपनी ज़िंदगी में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी रखो। एक और बात मैं आपको बता दूँ इस मंथ की, जो कि हमारे पास मई का मंथ है, इसमें आपने ना झूठे वादे, प्रॉमिसेस, मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो सामने की साइड से आपको ऐसा मिल सकता है। झूठे वादे, उनके पीछे नहीं आना, ठीक है? उनके ऊपर भरोसा नहीं करना और किसी की खामखा की बातों में कि भई ये आने वाले टाइम में ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मेरा साथ देगा, मेरा सपोर्ट करेगा, वो चीज़ें आपने नहीं मानी। वो जितना मर्ज़ी कि आपको हाँ, ठीक है, पर उस चीज़ पे यकीन करना, वो चीज़ मत करना, नहीं तो भई आने वाले टाइम में आप किसी मसले में फँस सकते हो, मतलब कुछ झूठ आपको बोले जा सकते हैं। ये मन की एनर्जी ये भी बता रही है। अगर हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर जून की एनर्जी में देखो 7 यहाँ पर था तो आगे आ चुका है 8। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं तो आपको इतनी बड़ी क्लैरिटी मिलेगी ना कि भई ये जो हुआ है ना ये सही नहीं हुआ, या फिर इस पर्सन के ऊपर मुझे आँखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कि आपने आँखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, नहीं तो वही पर्सन आपकी आँखें खोलेगा जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा आँखें बंद करके ट्रस्ट करा हुआ होगा। तो किसी के ऊपर भी आपने आँखें बंद करके यकीन नहीं करना इन द मंथ ऑफ मई। मई में ऐसा करोगे तो जून में वो चीज़ें आपके सामने आएँगी कि भई ये क्या करा मैंने। फिर आप एक जगह पर स्टक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और आपको इस बात का दुःख होगा कि भई मैंने इसके ऊपर भरोसा करा तो इसने मुझे धोखा कैसे दे दिया। या अगर आपकी नीयत खुद की भी सही नहीं होगी तब भी आपके सामने ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि कर्मा मिलेगा। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपके इमोशंस की बात करूँ ना, तो इस मंथ के मिड में आपके इमोशंस चेंज हो जाएँगे। इस मंथ के मिड से आपके इमोशंस चेंज हो जाएँगे और हो सकता है कि किसी पर्सन से आपकी डेटिंग, शेडिंग, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़, घूमना-फिरना या फिर कुछ इस तरह का है जो कि जॉय और हैप्पीनेस की तरफ जा रहा है, वो चीज़ भी हो सकती है। देखो, आप में से कुछ लोगों का ना इस साल के मतलब कि जून के मंथ में रिश्ते से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। अगर वो चीज़ फैमिली बेसिस पे है या स्पेशली आपकी मदर के कहने पर हो रही है, ठीक है? आपकी फैमिली में ये चीज़ आपके मदर के कहने पे हो रही है, मतलब हो सकता है कि वो रिश्ते से रिलेटेड कहीं न कहीं आपकी बातचीत जो है ना वो करने वाली है। मदर की एनर्जी है या बड़ी बहन की एनर्जी है या कोई फीमेल की एनर्जी है जो आपसे एज में बड़े हैं जिनकी, जो कि शादीशुदा हैं और जो 30 प्लस होंगे, ठीक है? उनकी इन्वॉल्वमेंट की वज़ह से कहीं न कहीं रिश्ते से रिलेटेड कुछ बातचीत हो सकती है। अगर आप में से कोई शादीशुदा इस रीडिंग को देख रहे हो, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है और अगर कंसीव करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब जुलाई की एनर्जी में देखें तो यहाँ पे मून और हैंगमैन साथ में है। इसका मतलब ये है कि आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, आपके सर्कल के लोग हैं, चाहे वो उसमें फिर आपकी फैमिली की बात कर ली जाए, चाहे रिश्तेदारों की बात कर ली जाए, आपके दोस्तों की बात कर ली जाए, जिससे भी आप अपनी लव लाइफ के बारे में चीज़ें डिस्कस करो, जिससे भी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस लेते हो, वो ही लोग असल में आपके अच्छे में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी है, जो कि क्लियरली बता रही है कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लोग अपना फ़ायदा सोच करके फिर आपको मशवरा देंगे। अब वो मशवरा आपके हक़ में बुरा भी हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो मशवरा आपके हक़ में भी अच्छा है, अगर वो अपना अच्छा सोच रहे हों, जिसमें उनका फ़ायदा है, तो इस चीज़ से आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है, आपके खुद के ही फैसले आपको एक जगह पर बुरी तरह से उल्टा लटका सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पर स्टक हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट फ़ील करोगे, फ्रस्ट्रेट फ़ील करोगे, लव लाइफ़ पे अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाओगे। एकदम ऐसा होगा कि भई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? ना तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशंस हैं अच्छे से, ना बातचीत है, ना कोई स्टेप ले पा रहे हो, एक जगह पर जैसे इंसान जम जाता है उस तरह का है। और ये करवा रहे हैं दूसरे लोग, जिनसे आप मशवरा ले रहे हो, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो या जिनके ऊपर आप एतबार करके अपनी लाइफ की सारी सिचुएशंस उनके सामने खोल के रख रहे हो। वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। और ये मंथ किसी किस्म की बड़ी क्लैरिटी को भी लेके आ सकता है। कुछ ऐसी रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी जो अभी तक छुपी हुई थी। तो ये मंथ बहुत बड़ी रियलिटीज़ को भी लेके आएगा, आँखें भी खुल सकती हैं आपकी, जिसके ऊपर हो सकता है आपके अपने ही फैसले आपको लगें कि मैंने सही नहीं करे थे।
इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। थोड़ा-सा करियर साइड पे भी साथ में फ़ोकस करो, टोटली जो है ना माइंड अपना लव लाइफ़ साइड पे मत लगाओ। अब देखो यहाँ पे हैंगमैन था 12 नंबर का कार्ड, ठीक है? उससे आगे हम लोग देखते हैं ना यहाँ पर जुलाई, अगस्त, अगस्त की एनर्जी देखें तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब है 12 के बाद 13 आ चुका है, और जब यहाँ पे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना अपनी ही चीज़ों की वजह से, अपने ही स्टेप्स की वजह से, तो वो यहाँ पर उन चीज़ों को ख़त्म करने का सोचता है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है। इंसान उन्हीं चैप्टर्स को क्लोज़ करने का सोचता है, उन्हीं चीज़ों को हमेशा के लिए एंड करने का सोचता है जो कि उसके लिए काम की नहीं रही, जहाँ पर वो एफर्ट्स तो डाला है पर सामने से वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और आप एक टाइम ऐसा आता है कि चीज़ों को खींचते उनको मतलब घसीटते थक जाते हो, एकदम से ऐसा हो जाते हो कि भाई अब यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, मुझे अब यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इस मतलब के बर्डन को अपनी लाइफ से निकालना होगा, इस चैप्टर को क्लोज करना होगा। तो इस तरह की एनर्जी ऑगस्ट के मन में रहने वाली है। ऐसा मूड होगा या तो किसी चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर रहे हो, या फिर अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो कि भाई जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं वो मैं आगे रिपीट ना करूं, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जिंदगी को आगे लेके बढ़ोगे। ये जो मंथ है ना अगस्त का मंथ, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। ये जो साल का ये मंथ आने वाला है ये आपकी जिंदगी को टोटली चेंज कर देगा, अगस्त का मंथ। आप यहाँ से पूरी तरह चेंज होने वाले, और आपकी जिंदगी भी। अच्छा, पानी भी इतना ठंडा आ रहा है ना, इतना ठंडा पानी है इस मौसम में कि भाई आप पानी को पीते साथ ही गला जो ना वो बैठ जाता है। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। वीडियो बनाने से पहले 2 मिनट पहले मैंने पानी पिया और अभी मेरे गले का ये हाल है। तो भाई ये सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग अगस्त से आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे सितंबर की, सितंबर में एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब दिल खट्टा हो रहा है किसी सिचुएशन से, ठीक है, किसी पर्सन से, किसी चीज से, किसी ताल्लुक से। तो थोड़े से टाइम के लिए ब्रेक की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि भाई टेम्परेरी मतलब परमानेंट है, ये टेम्परेरी होने वाला है, पर आपको मूड अच्छा रखना है, पॉजिटिव रहना है। पर हाँ, थोड़े टाइम के लिए उन चीज़ों में अपना एनर्जी इन्वेस्ट मत करो जहाँ से आगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। और ये टाइम ऐसा है जब आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी बनाओ, अपना मतलब कि इमेज आप जो है ना अपने ऊपर जितना टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपको लोग उतना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी या उस पर्सन की साइड से जिससे आप रिस्पेक्ट चाहते हो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। सो अपने ऊपर अपने इमोशंस को लगाओगे तो आप कुछ बनोगे, और वही लोग जो अभी आपसे दूर भाग रहे हैं ना वो आपके पीछे भागने लग जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेके आओ और अपनी मतलब इमेज को मज़ीद बेहतर करो, ठीक है, लाइफस्टाइल को अपडेट करो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अक्टूबर के, अक्टूबर में जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर आ चुका है कि भाई बिगेस्ट पिक्चर आपको दिखने वाली है, और यहाँ पर आपको लेने पड़ेंगे ज़िंदगी के कुछ अहम फैसले, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है जो कि फैसलों को शो करती है। क्लैरिटी भी मिलेगी ज़िंदगी में, आगे बढ़ने में मदद भी मिलने वाली है, क्योंकि अब रास्ते साफ साफ दिखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं सही, कौन सच्चा है कौन झूठा है क्या नहीं है, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और ज़िंदगी में सही फैसले करने में आपको ये मंथ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक तो अगस्त का मंथ, ठीक है, वो तो इमोशनली थोड़ा-सा हैवी आपके लिए रह सकता है, पर अगर यहाँ अक्टूबर की बात करें तो जब जस्टिस कार्ड आ जाता है ना, तो समझ लो आपके हक में हो रही होती हैं चीज़ें, चाहे वो आपको सही लग रही है, नहीं लग रही, पर जो हो रहा है वो आपके हक में बेहतर है। बजाय इसके कि भई वो चीज़ आपको मिले जो आपके हक में अच्छी नहीं है, पर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो उससे क्या फ़ायदा? वो चीज़ें मिलनी चाहिए जो आपके हक में बेहतर है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में। बाकी नवंबर की बात करें तो मैजिशियन है, थ्री ऑफ सोर्ड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल है। थोड़ा-सा आप ऐसा शो करा रहे हो जो कि फेक है, झूठ है। इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि आप खुश नहीं हो पर आप ऐसा शो करा रहे हो जैसे आप खुश हो, या फिर किसी चीज़ को अपने तरीके से लेके चलना चाहते हो, या किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हो। किसी तीसरे की वजह से बचना, रिलेशनशिप में कोई तीसरा आपके 2 के बीच में ना लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आपका आपके पार्टनर की वजह से हर्ट हो रहे हो, या फिर किसी तीसरे की एंट्री की वजह से, उसकी बातों की वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो किसी को इतना चांस मत दो कि वो आकर के आपकी लाइफ के डिसीजंस ले, या चीज़ें उस तरह शो मत कराओ जो कि रियलिटी नहीं है। जो सच है वही शो कराओ, और थोड़ा-सा ना आपको अपने काम वाली साइड पे भी फोकस करना पड़ेगा, और कोई मेल पर्सन की वजह से आपको आपके कामों में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, जो एज में बड़े हैं और जिनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, वीगन, एंड टॉरस होगा। उनसे अगर आप अपनी ये चीज़ें शेयर करोगे ना लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब लास्ट मंथ दिसंबर की एनर्जी देखें तो 2 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ सोर्ड है, 4 ऑफ कप्स है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप स्टक भी रहने वाले हो इन दी
इस मंथ के स्टार्ट में। और साथ ही साथ हो सकता है कि आप जो है ना एक न्यू पर्सन को भी देखो अपनी लाइफ में, क्योंकि न्यू प्रपोजल भी मुझे आता दिख रहा है, या अगर किसी के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है उसमें चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी थी काफ़ी टाइम से, तो वो भी ठीक हो सकती हैं, या पास्ट से भी पर्सन वापस आ सकता है। पर पास्ट वाले के इस मंथ में चांसेस कम है। कंटिन्यू वाले और न्यू पर्सन की एंट्री, मतलब न्यू कनेक्शन में बढ़ना, वो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली हैं। बाकी लड़ाई झगड़ों से बचना, और जो हाथ से निकल गया है ना उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अब आप आज के बारे में सोचो और आने वाले टाइम के बारे में सोचो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए सॉरी। एक्चुअली मैं डे टाइम में वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक का शोर आ रहा होगा। तो ये सारी जो है ना एनर्जीज़ मैंने आपको इन डिटेल यहाँ पर रीड करके बताई हैं। अब आप इन चीज़ों को समझो, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे भी नोट करके रख लो कि ये जो है ना यहाँ से, मतलब कि हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ ऐसे हैं जब आपने बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी है, बल्कि यहाँ अक्टूबर तक की मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है ना आपकी आने वाली लाइफ के ऊपर पड़ेगा। आपके अपने डिसीजंस आपको आपकी ज़िंदगी में या तो खुशी दे सकते हैं या फिर समझ आओ। बाकी ये आपके लिए थी रीडिंग, ठीक है? अभी मैंने जस्ट आपकी रीडिंग करी है, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज़ को रीड करा है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो है ना देख करके, चेक करके बताऊँगी। इसी तरह हर मंथ की अलग से एनर्जी देखेंगे। अब ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट तक की बन चुकी है, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसमें पार्टनर की एनर्जीज़ को देख नहीं सकते। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर करके बताऊँगी। और ऑलरेडी थोड़ा-सा गला भी वो हो गया पानी ठंडा पीने की वज़ह से। नेक्स्ट ऐसा नहीं करना। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, ठीक है? आप लोग हो तो सब कुछ है। देखो लव लाइफ़ में, आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीज़न लेने होते हैं, क्योंकि यही चीज़ें फिर आपकी करियर साइड पे, आपकी फैमिली साइड पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, आपके अपने ऊपर भी, आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो सोच समझ के अपनी लव लाइफ़ को, अपने रिलेशनशिप को लेके चलो। आपकी छोटी-सी गलती भी आपकी ज़िंदगी को मतलब कि टेंशन में डाल सकती है। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखो, और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा जल्दी ही, जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, जो भी सिचुएशन है, ठीक है? तो चैनल के साथ जुड़े रहो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।